मैं आपको बता दूं, जो ये रांची में छात्र आंदोलन चल रहा है पिछले 24 दिनों से, आज उसका 25वां दिन है। अभी भी आंदोलन जारी है क्योंकि छात्रों की जो प्रमुख मांगें थी, उन 3 मांगों में से 2 मांगों को मान लिया गया है, लेकिन अभी भी एक मांग ऐसी है जो पूरी नहीं हुई है, जिसके चलते छात्र कह रहे हैं कि फिलहाल उनका जो ये धरना प्रदर्शन है वो आगे जारी रहेगा। इसके अलावा जो 20 तारीख को उन्होंने सीएम हाउस के घेराव का ऐलान किया था, उसको लेकर छात्रों की तरफ से कहा गया है कि अभी हमारी मीटिंग चलेगी, हम इस पर डिस्कशन करें और उसके बाद ही इसको लेकर फाइनल फैसला दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक तरफ जहां जेएसएससी सीजीएल एग्जाम रद्द करने की बात कल खुद हेमंत सोरेन की तरफ से कही गई और उन्होंने कहा कि टीडीपीएल की तरफ से 2014 से लेकर अभी तक जितने भी एग्जाम्स कराए गए हैं वो सभी को रद्द किया जाता है, सभी को कैंसिल किया जाता है और उसके बाद अब झारखंड सरकार के लिए दूसरी मुसीबत खड़ी हो गई है। हेमंत सोरेन के सामने इस वक्त एक और मुसीबत ये आ गई है कि जो 2014 से लेकर 2025 तक के एग्जाम के बीच जिन छात्रों ने उसे पास किया था, अब वो उम्मीदवार अचानक से सड़कों पर उतर आए हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार छात्रों के दबाव में आकर उनके समर्थन में फैसला कर रही है, लेकिन हम अचानक से बेरोजगार हो गए। कल तक हम सरकारी नौकर थे, लेकिन अचानक से आज हमारे पास कोई नौकरी ही नहीं है। तो उम्मीदवार परीक्षा रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ प्रोजेक्ट भवन में विरोध मार्च कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं इस वक्त झारखंड सरकार के सामने दोहरी चुनौती बन गई है। एक तरफ छात्र अभी भी उनकी जो कुछ मांगे हैं उनको लेकर वो मान नहीं रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो परीक्षा रद्द कर दी गई है उसको लेकर भी जो कर्मचारी हैं अब वो सड़कों पर आ गए हैं। आपको पहले मैं ये बता देती हूँ कि हेमंत सोरेन की तरफ से क्या कहा गया। कल वो मीडिया के सामने आया और उन्होंने बताया कि जेपीएससी के बाद अब जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम को भी रद्द कर दिया गया है। और आपको बताऊं, इससे पहले मुख्यमंत्री ने करीब 4 घंटे तक अलग अलग मंत्रियों के साथ मीटिंग की, जिसके बाद ये जो फैसला है कि जो जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम से वो रद्द किए जाते हैं, इसके बाद ही ये फैसला लिया गया है। सीएम सोरेन ने खुद कहा कि एसआईटी और सीआईडी दोनों की जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जांच चल रही है और इसीलिए हर बात खुलकर अभी बताना संभव नहीं है। इसमें कई कंपनियों का एक जटिल और आपस में जुड़ा हुआ नेटवर्क शामिल है। उन्होंने कहा कि अलग अलग समय पर यहाँ काम किया है। 2014 से लेकर अब तक आयोजित सभी परीक्षाओं की जांच सीआईडी से कराई जाएगी। और सीएम ने आगे ये भी कहा कि युवाओं की सबसे बड़ी और अहम मांग जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा से जुड़ी है। हम एक रिटायर्ड जज की निगरानी में कमेटी बनाएंगे जो कि स्वतंत्र जांच करेंगे। एक कमेटी सरकार ने बनाई है, सीआईडी ऑलरेडी जांच कर रही है। आपको बता दूं, इस पूरे मामले में अब तक 22 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अभी ये लड़ाई जो है छात्रों की आगे भी बाकी है। छात्र कह रहे हैं कि जिस तरीके से हमारी एक और मांग है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। हालांकि मैं आपको बता दूं, झारखंड सरकार अभी तक इस पर इसी रुख पर कायम है कि वो सीआईडी से ही जांच कराएगी और इसके अलावा एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में उनकी निगरानी में एक कमेटी का गठन किया जाएगा जो अलग से स्वतंत्र जांच करके अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। लेकिन छात्र इसके लिए मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं हमारी प्रमुख मांगों से है कि सीबीआई जांच हो, हमें स्टेट पुलिस पर भरोसा नहीं है और इसीलिए हम चाह रहे हैं कि जब तक हमारी सीबीआई जांच वाली जो मांग है उसे भी नहीं मान लिया जाता है, तब तक ये जो आंदोलन है वो स्थगित नहीं किया जाएगा। और साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरीके से ये आंदोलन पूरा चल रहा था, उसके प्रमुख चेहरे के तौर पर देवेंद्र नाथ महतो, जो 15 दिन की भूख हड़ताल पर थे, उन्होंने अब अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है और ये साफ किया कि आंदोलन का महज ये पहला चरण है जो कि सफल रहा है, लेकिन संघर्ष जो है वो यहीं पे खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने घोषणा की है कि अब आंदोलन का जो दूसरा चरण होगा, जिसमें पेपर लीक ना होने की गारंटी हमें सरकार की तरफ से चाहिए, शिक्षा व्यवस्था में सुधार होनी चाहिए, ये हमारी प्रमुख मांगे रहेंगी और इसीलिए आंदोलन का जो दूसरा चरण है वो भी जल्द आएगा।